दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मानकर चलिए एक आदमी के साथ एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उस आदमी की गर्दन के नीचे का पूरा शरीर काम करना लगभग बंद कर देता है, लेकिन उस आदमी की गर्दन का ऊपर का भाग यानी उसका दिमाग अभी भी एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या उस आदमी का दिमाग ट्रांसप्लांट करके किसी और शरीर में जोड़ा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के दिमाग को परेशान करके रखा हुआ है। उनका मानना है कि जब किसी आदमी का लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, स्किन ट्रांसप्लांट हो सकती है, हेयर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, तो फिर किसी का दिमाग क्यों नहीं? शरीर के बाकी अंगों की तरह किसी इंसान के दिमाग को ट्रांसप्लांट करके किसी और के शरीर से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? इसी बात को सोचते हुए साल 1900 के दौरान एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक अलग नस्ल के कुत्ते की खोपड़ी को उसके शरीर से अलग करके दूसरे नस्ल के कुत्ते के साथ जोड़ दिया। वैज्ञानिकों को इस बात का पूरा भरोसा था कि जैसे ही सर्जरी पूरी होगी कुत्ता होश में आ जाएगा, लेकिन अफसोस कि ऑपरेशन के लगभग एक सप्ताह बाद भी कुत्ता होश में नहीं आया और पता चला उस कुत्ते की मौत हो चुकी है। इसके बाद लगभग साल 1960 के दौरान एक बंदर के साथ ऐसा किया गया। इस बार वैज्ञानिकों को थोड़ी सफलता मिली और हुआ ये कि खोपड़ी को अलग करके किसी दूसरे बंदर के शरीर के साथ जोड़ने के बाद बंदर होश में भी आ गया, लेकिन अफसोस कि बंदर का शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था और लगभग 9 दिनों बाद उस बंदर की मौत हो गई। जिसके बाद लगातार इस विषय पर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध करते रहे कि आखिर किस तरह करके किसी इंसान की खोपड़ी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। अब जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप कहेंगे क्या ऐसे भी एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों ने किए हैं? लगभग 80 साल का वक्त निकल चुका था, जिसके बाद साल 1982 में न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहों के ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। डॉक्टर ने कई घंटे लगातार मेहनत करने के बाद उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर दिया और हैरानी की बात तो यह है कि चूहा बिल्कुल सही सलामत था और उसका पूरा अंग एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा था। जिसके बाद 6 जून 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर सर्जन की टीम ने वर्ल्ड का सबसे पहला ट्रांसप्लांट किया, जिसमें उन्होंने दिमाग के एक सेल को ट्रांसप्लांट किया था। यानी डॉक्टर ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए पूरे दिमाग को ट्रांसप्लांट करने की बजाय दिमाग के एक छोटे से हिस्से को ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन अफसोस की सर्जरी के दौरान किसी गलती के कारण एक 62 साल की महिला की दोनों पैर पैरालाइज हो गए। ये घटना साल 2013 की है, जब एक न्यूरो सर्जन के प्रोफेसर से कई लोगों ने ये बात पूछी थी कि जिस तरह से एक शरीर से लीवर निकालकर ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्या उसी तरह एक खोपड़ी को निकालकर दूसरी खोपड़ी में नहीं डाल सकते क्या? तो इस सवाल के जवाब में सर्जन ने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन फ्यूचर में जरूर होंगे, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप नहीं हुई है कि हम ऐसे ऑपरेशन कर सके। मस्तिष्क के स्पाइनल कोड में नर्व फाइबर को जोड़ना बहुत कठिन होता है। नर्व फाइबर को मेरा मतलब है दिमाग से निकलकर हमारे शरीर के छोटे छोटे अंगों तक बड़ी ही बारीक, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वैसे नर्व्स जुड़े होते हैं। उन सभी को काट कर वापस जोड़ना अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे लिए असंभव है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्पाइनल कोड मतलब कि रीढ़ की हड्डी की चोट इतनी नुकसानदायक होती है कि अगर मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट करने में सफल भी हो जाए तो स्पाइनल कोड में लगने वाली चोट के कारण लोग जिंदा नहीं रहते हैं, क्योंकि दिमाग को शरीर से संपर्क बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत ही अहम पार्ट निभाती है। ऐसे में अगर दिमाग को ट्रांसप्लांट किया जाए तो सिर से जुड़ी हड्डी में चोट लग जाएगी और इतने बड़े ऑपरेशन को झेलने के लिए कोई बॉडी जल्दी तैयार नहीं होगी। इसलिए ब्रेन ट्रांसप्लांट से पहले एनिमल टेस्ट किया जाता है और जब एनिमल के ऊपर ये रिसर्च हो रही होती है तो इसका पूरा परमिशन लेकर सरकार से लेना पड़ता है। ये प्रोसेस काफी लंबा होता है। आज भी इस प्रोसेस को सही से करना मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है। इतना ही नहीं, किसी भी ब्रेन ट्रांसप्लांट कराने के लिए बहुत ही ज्यादा रुपयों की आवश्यकता होती है, लगभग $13 मिलियन। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 9,620 लाख रुपए। इसमें लगभग 150 ऑपरेशन होते हैं। इन सभी ऑपरेशंस में लगभग 36 घंटे का समय लगता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ब्रेन को फ्रीज करना होता है, जिसमें दिमाग के पूरे सिस्टम को रोक दिया जाता है और फिर दिमाग को मरने से बचा लिया जाता है। गर्दन और नसों को जोड़ने वाले ट्यूब्स को गर्दन में फिट कर दिया जाता है और फिर स्पाइनल कोड को काटा जाता है। ये सबसे मुश्किल काम होता है। स्पाइनल कोड को काटने के लिए किसी आम चाकू का इस्तेमाल नहीं होता, इसे काटने के लिए हीरे से बनी चाकू का इस्तेमाल होता है और अंत में मसल्स, नाउज और ऑर्गन्स को फिर से जोड़ा जाता है। ये काम ठीक उसी तरह होता है जैसे कपड़ों को सिला जाता है। ये काम बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि दिमाग इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ब्रेन ट्रांसप्लांट करना आज भी साइंस के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अब तक ऐसा एक भी केस नहीं हुआ है।
जब किसी एक इंसान की खोपड़ी को उसके शरीर से अलग करके किसी दूसरे शरीर के साथ फिट किया गया हो। इस वक्त दुनिया में कई ऐसे वैज्ञानिक मौजूद हैं जो ब्रेन ट्रांसप्लांट के ऊपर शोध करना चाहते हैं। उनका मानना है अगर उन्हें शोध करने का मौका मिले तो वो सफलतापूर्वक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये काम इतना रिस्क भरा हुआ होता है कि किसी का भी जान जा सकता है। इसलिए किसी भी देश का गवर्नमेंट इस तरह के शोध की इजाजत नहीं देता। अमेरिका के एक डॉक्टर का कहना है कि उन्हें इस तरह के ट्रांसप्लांट करने की इजाजत अमेरिका में नहीं मिल रही है, इसलिए वो चीन में जाकर इस ट्रांसप्लांट पर शोध करेंगे। इसलिए उन्हें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने अंगों को दान करने की इच्छा रखते हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि शोध करने वाले उस वैज्ञानिक पर भरोसा करते हुए रूस में रहने वाले एक शख्स ने अपने ऊपर शोध करने की इजाजत भी दे दी। दरअसल रूस में रहने वाला एक आदमी ऐसा है जिसका दिमाग तो ठीक तरीके से काम करता है, लेकिन उसके शरीर का कोई भी अंग ठीक तरीके से काम नहीं करता। उसके सभी अंग लगभग बेकार हैं। लेकिन इस ट्रांसप्लांट के पीछे बहुत ही अधिक पैसे खर्च होने वाले थे, जो पैसे समय पर अरेंज नहीं हो पाए। ये वजह है कि पैसों की कमी के कारण वैज्ञानिक समय पर उस शोध को आगे नहीं बढ़ा पाए। इसी बीच रूस में रहने वाले उस शख्स की शादी हो गई। शादी के बाद उसकी पत्नी और परिवार वालों ने उस डॉक्टर के साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म करवा दिया और अब वो डॉक्टर उस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई आदमी ऐसा आए जिसके ऊपर इस तरह का शोध किया जा सके। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी को नई जिंदगी देने का जरिया है। अगर किसी इंसान का कोई अंग खराब हो जाता है तो उसके उस अंग को ट्रांसप्लांट करके उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में किडनी के लिए 4 साल, लिवर के लिए 2.5 साल और हार्ट के लिए 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के बाद अपने चहेतों के अंगों को दान नहीं करना चाहता। बात अगर राजस्थान की करें तो सिर्फ राजस्थान में 20,000 मरीजों को किडनी, 25,000 को लिवर और 8,000 को हार्ट की सख्त जरूरत है। लेकिन सरकार की कई कोशिशों और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पिछले 2 साल में हालात और बिगड़े हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इतनी भारी डिमांड होने के बावजूद भी साल 2018 में सिर्फ 4 ट्रांसप्लांट हो पाए और साल 2019 में सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रांसप्लांट। दोस्तों, अक्सर हमारे कुछ लोगों की मृत्यु इस तरह से होती है जिनमें उनका दिमाग शरीर से पहले मर जाता है। ऐसे इंसान के शरीर के अंग जैसे कि किडनी, हार्ट और लिवर जैसे अंग किसी दूसरे इंसान को नया जीवन दे सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, देश में प्रति 10 लाख पर सिर्फ 30 और राजस्थान में प्रति 20 लाख पर महज 1 डोनर ही मिल पाता है। यानी कि अगर देश में 10 लाख लोगों को किडनी की जरूरत है तो उनमें से महज 30 लोगों को किडनी डोनेट करने वाला आदमी मिल जाता है। यही वजह है कि प्रदेश के 53,000 से ज्यादा लोग कई साल से ऑर्गन का इंतजार कर रहे हैं और अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जो डोनर का इंतजार करते करते ही मौत की नींद सो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, किसी इंसान की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर के कुछ खास अंग कई घंटों तक जीवित रहते हैं, या कहिए इस काबिल रहते हैं कि यदि उन्हें किसी और व्यक्ति के शरीर में लगा दिया जाए तो वह फिर से जीवन देने का काम करते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर में सबसे कम समय तक आंखें और सबसे अधिक समय तक किडनी इस लायक रहती हैं कि उन्हें किसी और शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सके। लेकिन अफसोस की जानकारी के अभाव में 99% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अंगदान में रुचि नहीं रखते। अगर अंगदान किया जाए, हर साल न जाने कितने हजार लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे जाने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके मुताबिक मृत्यु के बाद क्या अंगदान करना सही है या गलत? आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे ही जानकारियां लाती रहती है।